1 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन दिसंबर के 6 दिन बीत जाने के बाद भी रायगढ़ के कुछ धान खरीदी केंद्रों में अब भी धान नहीं पहुंचा है। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के लोइंग मंडी में। लोइंग ये मंडी है। धान खरीदी होनी थी 1 नवंबर से, लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस कई राजनीतिक पार्टी की घोषणा पत्रों की वजह से और रायगढ़ में धान लेट से होने की वजह से धान खरीदी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जब चुनावी माहौल थम चुका है, धान खरीदी की शुरुआत होनी चाहिए थी। धान कटकर किसानों के खेत से घरों में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक धान खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। कारण क्या है? कारण है यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के अधिकारी, इनकी लापरवाही। बातचीत करते हैं जो भी इस लोइंग मंडी के कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार भोई। अच्छा भोई जी, ये बताइए कौन सा मंडी है, ये क्या काम होता है यहाँ? धान खरीदी केंद्र है सर। कौन सा? लोइंग। क्या काम होना था यहाँ? खरीदी होना था। 6 तारीख से खरीदी स्टार्ट हुआ है। एक किसान का खरीद। कितना खरीदा अभी तक? 20 कुंटल सर। अभी तो पूरा सुनसान, कोई नहीं दिख रहा है। जी, बारिश हो रही थी तो गोदाम में रखा हुआ है धान। 20 कुंटल ही क्यों खरीदे अभी तक? क्या 1 नवंबर से अब तक धान नहीं आ रहा था? क्योंकि अभी जैसे हमने कुछ किसानों से बात किया, टोकन ही नहीं मिल रहा है। बता रहे कितना टोकन काटे अब तक? एक टोकन काटे हैं सर। आपके क्षेत्र में और किसान नहीं है? हैं सर ना सर। प्रबंधक कहाँ है आपके? नहीं तो आए हैं सर। कुछ जानकारी दिए हैं क्यों नहीं खरीदी करना है, क्यों टोकन नहीं काटना? आज भी टोकन नहीं काटे हैं? नहीं काटे हैं सर आज भी। क्यों नहीं काटे हैं? आप वही मुखिया हैं, वही बता सकते हैं सर। खुद आपके मुखिया गायब हैं। जी। आइए चलिए इधर चल के बात करते हैं। ये धान खरीदी केंद्र, आप तस्वीरें देखिए। धान खरीदी केंद्र में बता रहे हैं कि 20 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, लेकिन अगर आप मौके पर देखेंगे तो आपको 1 क्विंटल भी धान नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, गोदाम में रखने का प्रावधान है धान को बिना उठाव के? हाँ, बारिश हो रही थी तो। बारिश हो रही है तो तिरपाल की व्यवस्था करना था, ढकना था। उसको ढकने के लिए तिरपाल 50 बोरी है बोल के गोदाम में रखे हैं। किसके गोदाम में? यही के गोदाम में, समिति के गोदाम में। तो इसकी अनुमति रहती है? आप प्रबंधक साहब ही बता पाएंगे सर। देखिए अब देखिए, ये जो धान खरीदी केंद्र है यहाँ तक पहुँचा नहीं है और कह रहे हैं कि 20 क्विंटल धान खरीदा गया है, लेकिन वो भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहे हैं गोदाम में रखा जाए, लेकिन आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े त्रिपाल यहाँ पर व्यवस्था की जाती है प्रशासन के द्वारा। इसको अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है धान खरीदी की सुरक्षा के लिए, बोरा खरीदने के लिए, बारदाना खरीदने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 20 क्विंटल है तो ये लोग गोदाम में रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा, कितने हैं आपके यहाँ खरीदी क्षमता कितनी है? देखना पड़ेगा सर, थोड़ी सी याद नहीं है। फिर भी आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ सर, शिशोर उमरिया से। तो वहाँ कितना था? वहाँ उपार्जन के नाम पर आवक ऑपरेटर हूँ मैं। वहाँ अगले साल 10,000 कुंटल खरीदी हुई थी। यहाँ भी लगभग वही होगा या उससे कम होगा? उससे ज़्यादा होगा सर, कई गुना ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा ना? तो उसको खरीद रखने के लिए फिर कैसे करेंगे? अभी तो बरसात खत्म नहीं हुआ है, कभी बारिश हो सकती है। हाँ, रखेंगे ना सर, जगह तो है। तो आप 20 क्विंटल को आप जब बाहर भेज सकते हो तो कैसे करोगे फिर? 20 क्विंटल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो? नहीं, बाकी सब हो जाएगा सर, धीरे से व्यवस्था हो जाएगी। कि लापरवाही कर रहे हैं आपके प्रबंधक? नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ आपके क्या है, काम क्या है आपका? मूल पद क्या है यहाँ पे? ऑपरेटिंग करना है सर। तो आप पुराने ऑपरेटर से कैसे काम करवा रहे हैं फिर? नहीं सर, पेंडिंग वाले जो, उनको जितना जानकारी होगा, है ना, इस यहाँ से ऑपरेटर जो है यहाँ से कार्य मुक्त होकर के चले गए दूसरी जगह। जी सर। फिर भी आप यहाँ काम करवा रहे हैं उनको? वहाँ भी हम लोग भी काम किए हैं, जो पेंडिंग काम था ना, जैसे कर्जा एंट्री है, ब्याज अनुदान में एंट्री है, वो सबको संबंधित ऑपरेटर ज़्यादा जान पाएंगे कौन किसान कितना लिया, उस हिसाब से निपटारा कर रहे हैं सर। क्या आपके प्रबंधक का नाम क्या है? मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता। आप देखिए, लोइंग मंडी है, लोइंग मंडी के ऑपरेटर हैं, नए ट्रांसफ़र होकर आए हैं कहना है, और यहाँ के प्रबंधक जो हैं वो नदारद हैं। और लगभग दिसंबर के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक धान खरीदी ना हो पाना, प्रबंधक की तानाशाही रवैया और इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनकी मिलीभगत के कारण इस तरह की लापरवाही हो रही है और किसान जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे प्रबंधक के ऊपर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है या फिर उनको अभयदान दे दिया जाता है। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।